चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है इमाई का नॉटी गर्ल। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अंजलि नाम की एक CBI ऑफिसर की, जो कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली एक सीरियल किलर को पकड़ लेती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब कुछ सालों के बाद सेम उसी सीरियल किलर की पैटर्न में शहर में एक के बाद एक बहुत सारे लोगों के मर्डर होने लग जाते हैं, जिसके बाद अंजलि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये सारे मर्डर्स कौन और क्यों कर रहा है। तो अब आखिर क्या अंजलि अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस किलर को पकड़ पाएगी और आखिर वो किलर उस सीरियल किलर की पैटर्न को क्यों कॉपी कर रहा है और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मास्टरपीस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है विना बिफोर 7 डे। ये 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है वीना नाम की एक 16 साल की लड़की की, जो कि एक मॉडल बनना चाहती है। लेकिन ऐसे में एक दिन अचानक से कुछ खतरनाक लड़कों का एक ग्रुप आके वीना के साथ रेप करते हैं और बाद में उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देते हैं और उसकी डेड बॉडी को एक ब्रिज के ऊपर फेंक देते हैं। और अब ऐसे में जब पुलिस को वीना की डेड बॉडी मिलती है तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है और इसी वजह से वो लोग भी इस केस को क्लोज कर देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब 7 दिनों के बाद वीना की आत्मा उसके एक फ्रेंड के अंदर आती है और ऐसे में वीना की आत्मा चाहती है कि उसे इंसाफ दिया जाए, यानी कि वो बताना चाहती है कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसका मर्डर किया गया है। तो अब ऐसे में वीना कैसे उन सभी लोगों से अपनी मौत का बदला लेती है, साथ ही क्या वीना को इंसाफ मिल भी पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब वैसे तो ये एक इंडोनेशियन मूवी है लेकिन इस मूवी की स्टोरी एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर हो सके तो एक बार तो इस मूवी को जरूर ट्राई करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देखने को मिल जाएगी। ये अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है नील चोक्रो। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़की की, जिसका एक दिन अचानक से बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद फैसल नाम का एक पुलिस ऑफिसर अब इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे फैसल अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो इस केस से जुड़े हुए कुछ और लोगों के भी एक के बाद एक मर्डर होने लग जाते हैं। तो आखिर ये सारे मर्डर्स कौन और क्यों कर रहा है, आखिर क्या फैसल उस असली किलर को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है असुरा वधम। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है समयन नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से समयन को एक मिस्टीरियस आदमी का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि वो अगले 7 दिनों के अंदर अंदर समयन को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार देगा। अब ऐसे में ये धमकी सुनने के बाद समयन पूरी तरीके से डर जाता है। तो ऐसे में समयन आखिर अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा, आखिर वो मिस्टीरियस आदमी कौन है, आखिर वो 7 दिनों के अंदर अंदर समयन को क्यों मारना चाहता है, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको कमाल की स्टोरी के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है अथिरन। ये 2019 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है डॉक्टर M के नाम के एक थेरेपिस्ट की, जो कि केरला के जंगल के बीचों बीच बने हुए एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाता है ताकि वहां पे जाके वो अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढ सके। अब ऐसे में उस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद स्टार्टिंग में तो चीजें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे करके डॉक्टर MK को उस मेंटल हॉस्पिटल की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे तो मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन मेरा यकीन मानो आगे जाके मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो गाइस अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर ट्राई करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो।
देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है अ थर्सडे। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है नैना नाम की एक टीचर की, जो कि नर्सरी में बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। और नैना जो कि एक अच्छी टीचर है, जिसकी वजह से उसकी स्कूल के बच्चे उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से नैना अपने स्कूल के सारे बच्चों को अपना हॉस्टेजेस बना देती है और बाद में नैना गवर्नमेंट से बड़ी बड़ी डिमांड्स करने लग जाती है। और अगर गवर्नमेंट ने नैना की डिमांड्स को पूरा नहीं किया तो नैना एक एक करके उन सारे बच्चों को जान से मार देगी। तो अब आखिर नैना अचानक से ये सारी चीजें क्यों कर रही है और आखिर क्या गवर्नमेंट नैना की इन डिमांड्स को पूरा कर भी पाएगी, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है कोलाई गरन। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कार्तिकेयन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जहाँ पे एक लड़की का मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो चुका है। अब ऐसे में कार्तिकेयन इस केस को एक नॉर्मल मर्डर केस समझ के इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। लेकिन जब आगे जाके कार्तिकेयन इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे कुछ ऐसी मिस्टीरियस और शॉकिंग चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर क्या कार्तिकेयन इस लड़की के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करके इसके किलर तक पहुंच पाएगा, और आखिर इस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर हमें जो कुछ भी कमाल की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 जियो हॉटस्टार साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सिद्धार्थ नाम के एक आदमी की, जो कि एक हैकर होता है। और अब ऐसे में सिद्धार्थ जो कि अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, और इसी बीच सिद्धार्थ की लाइफ में एक लड़की भी आ जाती है, जिसके बाद सिद्धार्थ उस लड़की से भी बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाता है। लेकिन अब सिद्धार्थ की लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक दिन सिद्धार्थ को एक बहुत बड़े साइबर क्राइम केस का विक्टिम बना दिया जाता है, यानी कि सिद्धार्थ को एक बहुत बड़े केस में फंसा दिया जाता है, जिसकी वजह से अब सिद्धार्थ को कैसे भी करके अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। तो अब आखिर क्या सिद्धार्थ अपनी हैकिंग के थ्रू अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा, और आखिर सिद्धार्थ को इस झूठे केस में किसने और क्यों फंसाया, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की साइबर क्राइम या फिर हैकिंग के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जहाँ पे आपको कोई मूवी नहीं, आज ही के दिन रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है विक्रम ऑन ड्यूटी। अब अगर बात करें इस सीरीज की कहानी के बारे में तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है विक्रम नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि कुछ टाइम तक सस्पेंडेड था, लेकिन अब उसे एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जहाँ पे एक लड़की का रेप हो चुका है। और अब ऐसे में पुलिस के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि वो उस रेपिस्ट को पकड़ सके। लेकिन अब ऐसे में विक्रम अपने तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है, ताकि वो कैसे भी करके उस रेपिस्ट को ढूंढ के उस लड़की को इंसाफ दिलवा सके। लेकिन जैसे जैसे विक्रम अपनी केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है, आगे जाके उसे कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसे जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। अब ये सीरीज आज ही के दिन रिलीज हुई है और अब तक इसके टोटल 4 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। तो अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और